लेकिन वो मुल्क जिनके पूर्वजों को अकबर ने भी और औरंगजेब ने भी और बाबर ने भी मारा, लेकिन भारत से नफरत और भारत के हिंदू और हिंदुस्तान के इस सनातन समाज को जलील रखने के लिए, छोटा दिखाने के लिए, वो पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गौरी रखता है, उसका नाम गजनबी रखता है। उनकी आज की जनरेशन पूछ रही है कि गौरी हमारे कौन थे, बता नहीं पाए, उनको समझ नहीं आ रहा, बताएं क्या। और कंट्राडिक्शन देखिए, आप ही के राज का एक आदमी, उसने कब धर्म बदला मुझे नहीं पता, और कब धर्म से वो मजहब में चला गया, पाकिस्तान का पहला फादर ऑफ नेशन बना। आप इस बात को, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह इतिहास ब्लैक एंड व्हाइट में है, इसमें कहीं कोई छुपी हुई नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे, उनके दामाद की हत्या फजर की नमाज में मस्जिद के अंदर किसने की? उनकी बेटी फातिमा बी को उनके घर में आग लगा के किन्होंने जलता हुआ दरवाजा उनके ऊपर डाला, उनकी हत्या किसने की? उनके नवासों की हत्या किसने की? इसका कोई रिकॉर्ड है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट में सच है। और इस सच को समझने के लिए पूछिए कि मुसलमानों में जो इस देश में जिनकी जनसंख्या 4 करोड़ 75 लाख है, उन्हें शिया कहते हैं। अगर ये पुष्पेंद्र कह रहे हैं या देश का कोई नॉन मुस्लिम कह रहा है, तो सवाल पूछिए कि ये शिया मुहर्रम क्यों मनाते हैं? इस मुहर्रम की महत्वता क्या है? किसको याद करते हैं और किसको बुरा भला कहते हैं? लेकिन ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि राष्ट्रीय गान को आप सुबह से लेकर शाम तक जोर जोर से गाते हैं, उस राष्ट्रीय गान पे आप खड़े हो जाते हैं, उसी राष्ट्रीय गान के अंदर एक सूबे का नाम आता है, सिंध, गुजरात, मराठा। सब कुछ आपके पास है, सिंध नहीं है। उसके नहीं होने का गम नहीं है मुझे गम इस बात का है, हमारे समाज ने सिंध का इतिहास पढ़ लिया होता तो ये जो बौने हैं, जो इस्लाम के नाम पर डराते हैं, जो तलवार के नाम पर डराते हैं, जो कुरान मजीद के नाम पर डराते हैं, बात बात में कहते हैं इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, जो लोग उसको मान रहे हैं, जो मुनाफिक हैं, मक्कार हैं, जिनका मुसल्लत ईमान नहीं है, वो खतरे में है। अगर आपने सिंध का इतिहास पढ़ा होता तो आपको अपने पूर्वजों के ऊपर न सिर्फ गर्व होता, आप सीना तान के कहते कि फैसला करें इस देश के मुसलमान। मैं दुनिया के मुसलमानों की बात ही नहीं करता, इस देश के मुसलमान तय करें कि सिंध के राजा का नाम बताएं। सिंध का आखिरी राजा जो एक हिंदू राजा था, जिसका नाम था राजा दाहिर सेन। और अरब में चले जाएं, इस्लामिक मुल्कों में चले जाएं, और इस हिस्ट्री को झुठला नहीं सकते। भले ही इस बात के लिए आप झूठ बोलते हो कि कुरान मजीद को हिंदू पढ़ता नहीं है, क्योंकि जिस लैंग्वेज में वो उसे आती नहीं है, और कुरान का नाम डर लेकर के आप डराते हैं। ये डरा तो सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन सच नहीं बदल सकते। राजा दाहिर सेन जो सिंध का आखिरी हिंदू लीडर था, राजा था। आप इस कंट्राडिक्शन का मुझे जवाब नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियां, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, हर वक्त इस बात का डर। अरे भाई, आप मुसलमान रहिए, आपसे किसने कहा है कि आप अपने मुसलमान होने पे शर्म करिए, लेकिन मुसलमान होकर डराइए मत किसी को। यह कुरान शरीफ में भी नहीं लिखा है। पूरी दुनिया में इस्लाम की किताब लेकर के जो कुछ हो रहा है, वो हिंदू नहीं कर रहे, वो नॉन मुस्लिम नहीं कर रहे, वो काफिर नहीं कर रहे। राजा दाहिर सेन का परिवार, उसकी बेटी, उसकी पत्नी,
उन्होंने मोहम्मद साहब के नवासों को बचाया। पूरी ताकत लगा दी कि मोहम्मद साहब के खानदान में जो भी जिंदा है उसको प्रोटेक्शन उन्होंने महल में दिया। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जिस मुल्क को लेकर के इस मुल्क में आज तक कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, उसी इलाके से एक शख्स निकला जो पाकिस्तान का हीरो है, अपने इतिहास शुरू करते ही उसका नाम लेता है। उसका नाम है मीर कासिम। उस मीर कासिम ने सिंध के राजा पे हमला किया और पूरा हिंदू परिवार, प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के जो भी वारिस थे, उनको बचाते में मारा गया और उसने उनके बाद उनकी हत्या कर दी। कंट्राडिक्शन तो देखिए, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के जो भी लोग बचे थे उनको बचाने में अपनी जान गंवा दी, वो काफिर हो गए, और जिसने मारा वो पाकिस्तान का हीरो हो गया। मुसलमानों ने कभी खड़े होकर नहीं कहा कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क में हमने कभी मजहब के नाम पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। आपके इनका इतिहास, इनका डीएनए, इनके यहां कोई भी सत्ता आई हो, किसी भी पंथ की आई हो, लेकिन किसी ने कोई कानून ऐसा नहीं बनाया कि भारत के संविधान में मुसलमानों के अधिकारों को कम कर दिया जाए। एक मुल्क मांगा, एक पूरा का पूरा देश का हिस्सा आपने लिया। उस आहत हिंदू ने भी उसके बाद यह नहीं कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र करेगा, और कई करोड़ हिंदू मुसलमान इस मुल्क में रहे और उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा न हो, इसलिए जायज और नाजायज बहुत सी मांगे मानी। इस देश की मेजॉरिटी ने उस पर भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन हमारी खामोशी, हमारे आदर्श, 5000 साल के डीएनए के चलते कुछ लोगों ने हमें कायर समझ लिया है। और जो हमारा इतिहास नहीं जानते, जिन्होंने पतंजलि नहीं पढ़ी है, जिन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं, उनको बड़ी गलतफहमी है। समय समय पे चीजें बदलती हैं, दुनिया बदल रही है। अभी तो इस सनातन संस्कृति के मानने वालों ने जिस दंगाइयों से, जिस जहन से यह भारत ग्रस्त है, जिस 70 साल में संवैधानिक तौर पे उस राज्य में, क्योंकि मुसलमान उस राज्य में 71% थे, इस देश में कोई रैली, कोई सवाल, कोई सेमिनार आज तक नहीं हुआ कि जिसमें कोई ये सवाल उठाता कि आजाद भारत के संविधान के अंदर संशोधनों को कर करके लोगों को अपीस किया गया, लेकिन इसी देश में जिसकी 99% साल का खर्चा मेरे और आपके टैक्स से चलता था, उनका आज तक भारत की जीडीपी में 0% से भी ज्यादा कम कंट्रीब्यूशन है। वहां के संविधान में प्रावधान किए गए, वहां के संविधान में एंटी इंडिया काम किए गए, एंटी हिंदू काम किए गए, लेकिन ये समाज, ये 90 करोड़ सनातन धर्म के मानने वालों ने सवाल नहीं किया, और आपने सवाल नहीं किया, तो आपका हश्र क्या किया कि आजाद भारत के अंदर तमाम आरोप लगने के बावजूद भी कि भारत के अंदर ऐसी ताकतें आ गई हैं, वैसी ताकतें आ गई हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस सरकार के सरबराह जम्मू कश्मीर में अध्यक्ष थे। ये 86 की बात बता रहा हूं मैं। उस 86 में कोर्ट के आदेश से उत्तर प्रदेश में रामलला का ताला खुला।